वेलकम प्यारे बच्चों। तो देखिए आज हम एक ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये न्यूमेरिकल जो है आईआईटी जेईई नीट और 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 12th बोर्ड साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को समझिए और इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू इक्वल चार्ज कैपिटल क्यू। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू। तो देखो जो क्वेश्चन में सिचुएशन दी हुई है उसका एक छोटा सा डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है कि कैपिटल क्यू चार्ज है और ये दूसरा कैपिटल क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीचों बीच एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। हम दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 2a ले लेते हैं। तो जो ये बीचों बीच वाला स्मॉल क्यू चार्ज है इसका दोनों स्मॉल क्यू चार्ज से कैपिटल क्यू चार्ज से डिस्टेंस स्मॉल a हो जाएगा। देखो सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने के लिए इन तीनों चार्ज पर ही लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो देखो ये स्मॉल क्यू जो है ये तो इक्विलिब्रियम में रहने ही वाला है, क्योंकि अगर मान लीजिए कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इसकी वजह से इस पर रिपल्शन इधर और इसकी वजह से रिपल्शन का फोर्स इधर और मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ही, फिर तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तब भी इसकी वजह से अट्रैक्शन का फोर्स इधर, इसकी वजह से इधर और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो भी बैलेंस हो जाएगा, तो भी नेट फोर्स 0 होगा। तो हमें चेक करना है बेसिकली इन दोनों कैपिटल क्यू चार्ज का इक्विलिब्रियम। तो देखो हम इस चार्ज को लेके इसके इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो निकाल लेते हैं। वही कंडीशन इसके लिए भी होगी। तो देखो ये कैपिटल क्यू चार्ज है, इस पर इस दूसरे कैपिटल क्यू की वजह से फोर्स लगेगा इधर, इसको हम F1 कंसिडर कर लेते हैं। और जो स्मॉल क्यू चार्ज है अब इसकी वजह से इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो मस्ट भी इधर ही होना चाहिए, तभी तो ये इसको बैलेंस कर पाएगा। अगर ये भी इधर ही लगे तो फिर तो ऐड हो जाएगा, कैसे बैलेंस होगा ये। तो ये बेसिकली ये इधर होना चाहिए, है ना। और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा तो ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, है ना। अच्छा अब इस स्मॉल क्यू की वजह से कैपिटल क्यू पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, इसके लिए नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्शन का फोर्स लगा पाएगा, है ना। तो ये तो हमें पता लग गया कि ये स्मॉल क्यू जो है नेगेटिव है या नेगेटिव ही होना चाहिए ये। तो ये जो दो पॉजिटिव वाले ऑप्शन दिए हुए ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये नेगेटिव वाले ही दो ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। तो देखो मैं ये F1 F2 को इक्वेट करके जो ये स्मॉल क्यू है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये भी निकालता हूँ। तो देखो यहाँ दिया हुआ है F1 इक्वल टू F2 कर देते हैं। तो F1 का वैल्यू तो आने वाला है K कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर और F2 का मैग्नीट्यूड होगा K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a स्क्वायर, है ना। देखो ये K इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैपिटल क्यू से ये एक कैपिटल क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो देखो बचेगा Q अपॉन 4a स्क्वायर और ये स्मॉल क्यू अपॉन a स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये स्मॉल क्यू जो है इसका मैग्नीट्यूड आया है कैपिटल Q/4 और ये स्मॉल क्यू नेगेटिव था, ये तो हम पहले ही पता कर चुके थे। तो बेसिकली स्मॉल क्यू का वैल्यू आएगा -Q/4, यानी कि आंसर होगा ये बी ऑप्शन। देखो बच्चों मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया है कि दो चार्ज हैं कैपिटल क्यू, उन दोनों के बीचों बीच एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं या मेंशन है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या होगा ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखो इस सिचुएशन में ये स्मॉल क्यू तो रहने ही वाला है इक्विलिब्रियम में, और हमें अब है ना इन दोनों का इक्विलिब्रियम चेक करना है। तो देखो इसके इक्विलिब्रियम के लिए इस पर जो इस पर फोर्स लग रहा है F1 इधर, वो इसकी वजह से लगने वाले फोर्स से बैलेंस हो जाए। तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल किया, तो मैग्नीट्यूड इक्वल करने पे जो है स्मॉल क्यू का वैल्यू कैपिटल Q/4 आया, यानी स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड कर लिया कैपिटल Q/4। और ये स्मॉल क्यू नेगेटिव होगा, ये तो मैं पहले ही देख चुका था। तो स्मॉल क्यू जो है ये -Q/4 हुआ, है ना। तो ऑप्शन अपना आया -Q/4। समझ में आया बच्चों? अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो ये वीडियो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, आपको निश्चित तौर पे ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।